जय श्री कृष्ण, नमो नमः। मैं प्राण स्वरूप कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का चैप्टर है 104 और आज के चैप्टर का शीर्षक है सोलर प्लेक्सिस चक्र का रहस्य। सोलर प्लेक्सिस चक्र का रहस्य। तो मैं कृष्ण उन आत्माओं और चेतनाओं को ज्ञान दे रहा हूँ जो मन और माइंड की कॉन्शियसनेस में चलती हैं। सोलर प्लेक्सिस चक्र का रहस्य। सोलर प्लेक्सिस चक्र नाभि से ऊपर पेट के ऊपरी सिरे में स्थित होता है। नाभि से ऊपर पेट के ऊपरी सिरे में स्थित होता है और ये चक्र मूलाधार चक्र और सैक्रल चक्र से ऊपर स्थित होता है। नीचे से तीसरे नंबर का चक्र आता है। ये नाभि केंद्र से ऊपर स्थित होता है। इस चक्र से संबंधित व्यक्ति जो जन्म मृत्यु की साइकिल में आते जाते हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ प्रकृति के होते हैं। ये व्यक्ति जन्म मृत्यु की साइकिल में आते जाते रहते हैं। इन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ होता है, लेकिन उन व्यक्तियों में श्रेष्ठ होते हैं जो इस साइकिल में आते जाते होते हैं। तो क्या श्रेष्ठता होती है इनमें? ये व्यक्ति बहुत निपुण होते हैं, बहुत कला प्रेमी होते हैं, बहुत क्रिएटिविटी और रचनात्मकता आती है इनमें। ये बहुमुखी होते हैं, प्रतिभा के धनी होते हैं। इनमें विविधताएं होती हैं, इनमें प्रकृति के रंग बसते हैं, इनमें जीवन बसता है, इनमें संसार का आनंद बसता है। ये बड़े कला प्रेमी होते हैं, बहुत ऊर्जा युक्त होते हैं, संसार में बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। दान पुण्य, सजना संवरना, व्रत करना, है ना, पुण्य काम करना, भक्ति करना और दया, दान, धर्म और मंदिरों में और मस्जिदों में और धर्म के प्रति जागरूक रहना इनमें भरा होता है। ये व्यक्ति धर्म भीरू होते हैं, यानी धर्म से का आचरण करते हैं, अधर्म की कोई बात करने से डरते हैं। और ये व्यक्ति बड़े संपन्न भी होते हैं, बड़े मित्रवत व्यवहार रखते हैं और काम संबंध से दूरी बनाकर रखते हैं। और इनमें चेतना का विकास उत्तम होता है। उत्तम इतना कि वो नाभि से ऊपर होती है और हृदय क्षेत्र उससे ज़्यादा दूर नहीं होता है। हृदय क्षेत्र में आने का तो अर्थ होता है कि मोक्ष मिल जाना। तो ये व्यक्ति उन लोगों में श्रेष्ठ होते हैं जो इस संसार में आवागमन में रत होते हैं, आवागमन में फंसे होते हैं, जन्म मृत्यु की साइकिल में आते जाते रहते हैं। उनमें ये श्रेष्ठ प्रकृति के होते हैं। जो भी व्यक्ति यहाँ पर अपनी आत्मा लेकर उत्पन्न हुआ है, सोलर प्लेक्सिस चक्र पर जो भी व्यक्ति ने जन्म लिया है, अपनी आत्मा लेकर उस चक्र पर अगर उत्पन्न हुआ है तो उसको मोक्ष धारण करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। मोक्ष की प्रगति या यूँ कहें कि हृदय चक्र में आसीन होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, अगर वो इसके प्रति थोड़ा जागरूक हो जाए तो, इष्ट के प्रति थोड़ी जागरूक भावनाएं ले आए तो इस सोलर प्लेक्सिस चक्र से हृदय चक्र में आने में व्यक्ति को समय नहीं लगता। पर जो व्यक्ति मूलाधार या सैक्रल चक्र पर जिसकी आत्मा स्थित है, उसको थोड़ा हृदय चक्र में आने में समय लग जाता है। तो सोलर प्लेक्सिस चक्र के लोग बाग सब कुछ करेंगे, पर हमेशा यही सोचेंगे कि भगवान हम में नहीं है, भगवान हमसे बाहर है। हाँ, उनकी सोच में भगवान मूर्ति में है, भगवान पर्वतों पे है, गुफाओं में है, मंदिरों में है, नभ गगन आकाश या किसी दूसरे में भी होगा बेशक, पर उसमें ये दृष्टि नहीं होती कि भगवान तो मुझ में ही व्याप्त है, मेरे हृदय में ही व्याप्त है। ये दृष्टि उसमें नहीं होती, इसलिए वो भगवान का वंदन करेगा, भक्ति करेगा,
भगवान को बाहर खोजेगा और किसी के भी चरण स्पर्श कर लेगा, पर खुद के हृदय में भगवान को ढूंढना वो नहीं जानता है। जानता होता तो हृदय क्षेत्र में पहुंच जाता। तो ये होती है सोलर प्लेक्सस चक्र के व्यक्ति की उपलब्धियां और क्षमताएं। ये व्यक्ति बड़े चतुर होते हैं, वाक निपुण होते हैं, संजीदा होते हैं, घमंडी बिल्कुल नहीं होते हैं, आत्मसंयमी होते हैं, ईश्वर को चाहते हैं, ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं होते हैं। ये बात है, ईश्वर के प्रति अगर समर्पित हो जाएं तो वो हृदय चक्र में बड़े आसानी से पहुंच सकते हैं या पहुंच जाते हैं। ईश्वर के प्रति समर्पण भाव इनमें नहीं होता। भक्ति कर लेंगे, गीत गा लेंगे, सत्संग में चले जाएंगे, व्रत कर लेंगे, दान पुण्य कर लेंगे, पर बस गंगा जी में गोते लगा लेंगे, पर बस समर्पण नहीं आता इनमें, समर्पण भाव नहीं होता। समर्पण भाव आने के बाद तो मोक्ष मिल ही जाता है। इसलिए समर्पण अति उत्तम होता है उन व्यक्तियों के लिए जो सोलर प्लेक्सस चक्र पर स्थित होते हैं। सोलर प्लेक्सस चक्र पर स्थित व्यक्ति अगर अपने इष्ट के प्रति समर्पण भाव में आ जाए तो उसको मोक्ष मिल जाता है, मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। तो आज बस इतना ही। जय श्री राधे।